हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। आज हम कवर करें द पैक्ट ऑफ सन में से आपकी एक बहुत ब्यूटीफुल सी स्टोरी है द शेपर्ड ट्रेजर, कि कैसे एक शेपर्ड है और उसके ट्रेजर के बारे में बताया गया है। तो देख लेते हैं कि इसमें क्या है। अ पुअर शेपर्ड वंस लिव्ड इन ईरान, की एक पुअर शेपर्ड मतलब चरवाहा, जो भेड़ चराता है उसको चरवाहा बोलते हैं। तो वो कहाँ रहता था? ईरान में रहता था। दो अनएजुकेटेड ही वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल। बच्चे ऐसे बहुत सारे इंसान हैं जो पढ़े लिखे ना होके भी ना बहुत ज्यादा वाइज और हेल्पफुल होते हैं। तो उसी नेचर का ये शेपर्ड था। तो वो अनएजुकेटेड था, पढ़ा लिखा नहीं था। शेपर्ड मीन्स चरवाहा, अनएजुकेटेड मीन्स पढ़ा लिखा नहीं होना। तो बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं था, फिर भी वो बहुत ज्यादा वाइज, बुद्धिमान था और हेल्पफुल था। द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिस्गाइज। डिस्गाइज मतलब भेष बदल कर, ठीक है, अपना भेष बदल कर आना उसके पास। और किंग ने उसके बारे में इतना कुछ सुन रखा था कि वो किंग उससे मिलने के लिए बिल्कुल मजबूर हो गया था कि नहीं, मुझे उससे मिलना है। ठीक है, तो चलो हम स्टोरी की तरफ मूव करते हैं। In a village in Iran, there once lived a shepherd। कि ईरान में कहाँ पे है इसका जगह ईरान है, और ईरान के गांव में एक शेफर्ड रहता था। He was very poor, बहुत गरीब था। He did not have even a small cottage of his own। इतना गरीब था कि उसके पास खुद के रहने के लिए कोई कॉटेज भी नहीं था। कॉटेज मतलब जो दूसरी जगह होते हैं ना, उनके जब घर होते हैं, छोटे घर होते हैं, तो उनको हर्ट या झोपड़ी ना बोल के कोटेज बोलते हैं। ठीक है, उनके उसके पास रहने के लिए जगह भी नहीं थी। ही हैड नेवर बीन टू स्कूल टू लर्न टू रीड एंड राइट। वो स्कूल भी कभी नहीं गया था। हैड नेवर बीन, कभी भी नहीं गया था स्कूल, टू रीड एंड राइट, कुछ भी पढ़ने लिखने के लिए वो कभी स्कूल नहीं गया था। फॉर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज। अब जब वो जिस समय की भी बात हो रही ना, उस टाइम कोई भी स्कूल नहीं था। तो एक रीजन तो यही हो गया कि वो क्यों स्कूल नहीं गया, क्योंकि उस टाइम बहुत कम स्कूल होते थे, वेरी फ्यू स्कूल्स। दो पुअर एंड अनएजुकेटेड, अब गरीब इंसान है, मैं हमेशा ये मानती हूँ कि अगर कोई गरीब इंसान है ना, तो वो पहले अपने खाने पीने के बारे में सोचता है, एजुकेशन के बारे में बाद में सोचता है। तो ऐसे ही वो था, इतना पुअर है कि उसके पास खाने के भी नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है, तो वो अनएजुकेटेड भी है। दिस शेपर्ड वॉज वेरी वाइज, और ये जो शेपर्ड है बहुत ज्यादा बुद्धिमान है। He understood people's sorrow and troubles। वो जो लोग हैं उसके आसपास, उनके दुख को, sorrow, उनके दुख को, उनकी तकलीफों को, उनकी परेशानियों को समझता है। And helped them face their problems with courage and common sense। और उनकी कैसे हेल्प करता है? अपने करेज से, अपने साहस से और अपनी कॉमन सेंस से। ठीक है, मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस। अब इतना बुद्धिमान है, इतनी हेल्प कर रहे हैं, तो सभी लोग उसके पास आते थे, ठीक है, एडवाइस लेने के लिए कि भाई मैं इस प्रॉब्लम में हूँ, या मुझे ये दिक्कत है, ये कैसे ठीक होगी। तो वो लोग उसके पास एडवाइस के लिए भी आते थे। सून ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर। सून, जल्दी ही बिकेम, वो हो गया फेमस अपनी विजडम के लिए, अपनी बुद्धिमत्ता के लिए और अपने फ्रेंडली नेचर के लिए। ठीक है, द किंग ऑफ दैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम। और जो किंग था उस वाली कंट्री का, उसने उसके बारे में सुना। एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम, और उससे मिलने के लिए सोचा। Disguised as a shepherd and riding on a mule। मूल मीन्स खच्चर, घोड़े, खच्चर, गधे, इनकी प्रजातियों के क्या होते हैं? मूल। ठीक है, गधे की प्रजाति का ही मूल होता है, मूल, खच्चर। ठीक है, तो वो उसके ऊपर बैठ गई और अपना वेश बदल लिया, वो भी एज अ शेफर्ड ही उससे मिलने गए। वन डे द किंग केम टू द केव वेयर द वाइज शेफर्ड लिव्ड। और एक दिन राजा उसकी गुफा के सामने आया जहां पे वो रहता था। एज सून एज द शेफर्ड सॉ द ट्रैवलर कमिंग टुवर्ड्स द केव ही रोज टू वेलकम हिम। जैसे ही उसने देखा कि कोई आया है उससे मिलने के लिए, वो भाग के उठ के वहां पर उसका स्वागत करने के लिए गया। He took the tired traveler inside the cave। और थके हुए उस ट्रैवलर को, मतलब यहाँ ट्रैवलर किंग है जो डिस्गाइज रूप में उसके पास आया है ताकि वो उससे मिल सके। क्या सच में वो इतना हेल्पफुल है? क्या सच में वो इतना करेजियस है, लोगों की हेल्प करता है? तो राजा को तो ये क्यूरियोसिटी थी कि वो देखे कि कैसा है वो, कौन है वो। तब वो उस ट्रैवलर को अपने साथ ले गया। शेपर्ड गेव हिम वाटर टू ड्रिंक एंड शेयर हिज ओन म्यार्ज मील। अब उसको जो अपना वाला खाना था ना बचा हुआ, उसको वो ही ऑफर कर दे कि आप भी ये खा लो। The king rested for the night in the cave and was greatly impressed by the shepherd hospitality and wise conversation। Hospitality होता है उसका जो आवभगत करने का तरीका है ना, उससे जो राजा तो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया। वो जब उसे बातें की, उसके साथ कोई कन्वर्सेशन की, तो राजा समझ गया कि तो बुद्धिमान इंसान है। ठीक है, तो अब देखो, शेफर्ड को नहीं पता था
कि ये विजिटर है या किंग है, ठीक है। द किंग मेड द बॉय शेपर्ड गवर्नर फॉर अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। अब किंग इतना खुश हो गया उससे कि उसको किसी एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट का, किसी स्मॉल जिले का गवर्नर बना दिया, ठीक है। उस टाइम जो डिस्ट्रिक्ट थे उनका जो सब कुछ चलाने की एक गवर्नमेंट होती थी ना, उसको गवर्नर बोलते थे। अदर गवर्नर्स बिकेम जेलस ऑफ द न्यू गवर्नर एंड कॉल्ड हिम डिसऑनेस्ट। और जो ओल्ड गवर्नर थे वो उसे जेलस हो गए। अब क्यों जेलस हो गए, चलो अब आगे पढ़ते हैं। Though still tired, the king decided to depart the next morning. इतना थके होने के बाद भी किंग ने डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे, अगले ही मॉर्निंग यहाँ से चले जाएंगे, डिपार्ट चले जाएंगे। He said many thanks for your kindness to a poor traveler. और राजा उसका तहे दिल से बार बार धन्यवाद दे रहे थे कि मैं आपकी इस दयालुता के लिए मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद करता हूँ आपका। I have a long way to go. भाई मुझे बहुत लंबा जाना है, लंबा रास्ता है। परमिट मी टू लीव, मुझे जाने की आगे दो। लुकिंग द आईज ऑफ हिज गेस्ट द शेपर्ड रिप्लाइड थैंक यू योर मैजेस्टी फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ आवर विजिट। अब देखो उसके वर्ड्स भी कितने सुंदर है। वो कहता है कि आपका धन्यवाद मैजेस्टी, मेरे भगवान या जो भी उस टाइम वो बोल रहा था कि आपका यहाँ आने के लिए शुक्रिया। द किंग वॉज एस्टोनिश्ड एज वेल एज प्लीज्ड। और जो किंग था, अब देखो उसने मैजेस्टी बोला तो उस टाइम किंग को या किसी बड़े ओहदे पर रहने वाले इंसान को मैजेस्टी बोलते थे। तब किंग एकदम से हैरान भी हो गया कि क्या इसने मुझे पहचान लिया, ठीक है। और वो बहुत ज्यादा प्लीज्ड भी था, मतलब खुश भी था। He is indeed very wise. ये सच में indeed मतलब वास्तव में बहुत ज्यादा बुद्धिमान है। मैं आपको साथ साथ जो न्यू न्यू वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स भी बताती जा रही हूँ, तो आप प्लीज ध्यान से सुनेगा। तो एस्टोनिश्ड मतलब चकित हो जाना, भौचक्का हो जाना। इंडीड वास्तव में। ही थॉट टू हिमसेल्फ, अब उसने अपने आप से कहा या सोचा कि भाई तो सच में बहुत ज्यादा बुद्धिमान है। आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी, मुझे ऐसे ही लोगों की जरूरत है जो मेरे लिए काम करे, मेरे साथ काम करे। एंड द किंग अपॉइंटेड, अपॉइंटेड मतलब उसको अपॉइंट कर लिया अपने पास रहने के लिए एज अ गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। ऑल्दो ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी द शेफर्ड रिमेन्ड एज हम्बल एज एवर। अब जो उसका पद था, जो उसका गवर्नर का पद था, अब वो ऐसा पद था कि जिसमें पावर है, ठीक है, डिग्निटी है, पर शेफर्ड इतना ज्यादा हम्बल रहते थे कि जो भी आता उसे प्यार कर जाता, उसे प्यार करने लगता, उसको सम्मान करने लग जाता। तो पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, सिंपैथी एंड गुडनेस। अब ऐसा नहीं था कि उसको कर वसूलना है या टैक्स लेना है तो वो लोगों को मारेगा, पीटेगा, चिल्लाएगा, नहीं, वो तो उसका नेचर ही फ्रेंडली था, हम्बल था, तो लोग उससे प्यार करते थे, उसका सम्मान, ऑनर्ड उसका सम्मान करते थे। क्यों? उसकी विजडम के लिए, उसकी बुद्धिमत्ता के लिए, सिंपैथी उसकी दयालुता के लिए, गुडनेस उसकी अच्छाई के लिए। He was king and just to one and all, ठीक है। वो कैसा, he was kind, वो कैसा दयालु था और सभी के लिए था। His fame as a fair and wise governor soon spread throughout the country। देखो जो इंसान अच्छा होता है, अच्छाई करता है ना, उसका फेम बहुत जल्दी ही फैल जाता है, सब उसके बारे में बात करते हैं कि नहीं बहुत ही अच्छा इंसान है। Now the governors of other provinces grew terribly jealous of him and began to talk to the king against him। अब जो और ज्यादा जो गवर्नर थे, जो आसपास के थे, वो उसे जलने लग गए। जेलसी मतलब उसे जलने लगे, टेरिबली बहुत भयंकर रूप से उसे जलने लगे। बिगेन टू टॉक टू द किंग, और गए भाई राजा ये तो ऐसे काम करता है, डिसोनेस्ट है, इसको हटाओ, आपने ऐसे किसी को उठा के रख दिया। अब देखो राजा के कान भर रहे हैं। दे सेड ही इज वेरी डिसऑनेस्ट, कितना ये बहुत बेईमान है। कीप फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी, हमेशा अपने लिए पैसे रखता है, जो टैक्स हम इकट्ठा करते हैं ना वो पहले अपने लिए रख लेता है। व्हाई डिड ही ऑलवेज, वो ऐसा क्यों करता है। कैरी विद हिम ही दे एडेड एन आयरन चेस्ट, वो हमेशा अपने साथ एक आयरन चेस्ट रखता है, मतलब एक आयरन का कुछ एक आयरन का कोई एक बॉक्स होगा, वो अपने पास ऐसे अपने चेस्ट के पास रखता था। परहैप्स ही कैरिड इट इन द ट्रेजर दैट ही हैड सीक्रेटली कलेक्टेड, कि शायद ये जो ट्रेजर इकट्ठा करता है ना, ये उसको चुपचाप वहीं कलेक्ट करके रखता है। आफ्टर ऑल दे सैड मॉकिंगली, अब वो उसका मजाक उड़ाते भी कहते थे। ही वॉज एन ऑर्डिनरी शिप हर्ड एंड कुड बिहेव नो बेटर, अरे ये तो एक ऐसी चरवाहा है, इसको तो बिहेव करना भी नहीं आता। सो एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन, पहले तो राजा ने बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दिया। अब होता है ना, हमें कोई बताए अरे नहीं आप उसे विश्वास मत करो, वो ऐसा है वो ऐसा है, हम एक दो बार तो इग्नोर करते हैं, पर कुछ क्या होता है कुछ टाइम बाद ना हमारे दिमाग में भी आ जाता है कि नहीं शायद मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, शायद ये ऐसा नहीं है।
तो राजा ने को भी ऐसा हुआ, पहले तो उन्होंने बिलीव नहीं किया, अटेंशन नहीं दिया, पर धीरे धीरे राजा भी इग्नोर कितना करते, ठीक है। बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दिस गवर्नर एंड देयर एंडलेस स्टोरीज अबाउट द शेफर्ड? वन थिंग वाज सर्टेन, द किंग डिस्कवर्ड। पर राजा को एक बात समझ में आ गई थी कि ये अपने साथ एक आयरन चेस्ट को कैरी करता है। तो क्या है वो? द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम। सो वन डे द न्यू गवर्नर वाज समन टू द प्लेस, ठीक है, नए गवर्नर को बुलाया गया। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल एंड टू एवरीवन डिलाइट द फेमस आयरन चेस्ट वाज देयर फास्टन सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल बैक। अब वो अपने साथ क्या लेके आया था? वो फास्टन, वो अपनी जो उसकी आयरन चेस्ट थी उसको भी उसने फास्टन मतलब उसको बांध रखा था, ठीक है। नाउ द किंग वॉज एंग्री, अब किंग को क्या था? गुस्सा आ रहा था। ही थंडर्ड, वो चिल्लाया गुस्से में, व्हाई डू यू ऑलवेज कैरी दिस आयरन चेस्ट विद यू? अब राजा को पता है, अब आप कहोगे राजा तो उससे बहुत इंप्रेस था, वो क्यों उस पर एंग्री हो गया? पता है क्या होता है, जब कोई किसी की कान भरता है ना, तो उसको दिक्कत तो होती है सामने वाले को कि भाई मैं इस पे ट्रस्ट करता हूँ। अब राजा को ये भी नहीं पता था कि वो जो आयरन चेस्ट है उसके बारे में तो उसने कभी बताया ही नहीं था। तो राजा को ये था कि इसने मेरे से भी छुपा रखा है, इसका मतलब जो जो और लोग कुछ बात कह रहे हैं वो सच है बात। सो ही थंडर्ड, व्हाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू? आप हमेशा ये आयरन चेस्ट अपने साथ क्यों कैरी करते हो? Why does it contain? क्या है इसके अंदर? The governor smiled. गवर्नर हंसा. He asked his servant to bring in the chest. उसने कहा दिखाओ क्या है आपके पास। हाउ एगरली, और एकदम से जल्दी से देखने के लिए, एगरली मतलब उत्सुकता से देखने के लिए, पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द शेपर्ड टू बी फाइंड आउट। अब देखने के लिए भाई क्या है शेपर्ड के पास ऐसा जो वो ऐसे छुपा के रखता है। बट हाउ ग्रेट वॉज द एस्टोनिश, अब देखो वो सब भौचक्के रह गए, एस्टोनिश वो भौचक्के रह गए, एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ, यहाँ तक कि किंग भी, when he saw and opened, no gold, no silver, no jewels। अब देखा ना तो सोना है, ना चांदी है, ना हीरे जवाहरात है, ये तो बस एक पुराना ब्लैंकेट है, ठीक है। होल्डिंग इट अप, और वो उसको ऐसे पकड़ के खड़ा हुआ था। प्राउडली द शेपर्ड सेड, दिस माय मास्टर, डियर मास्टर, इज माय ओनली ट्रेजर, कि ये मेरा ओनली ट्रेजर है, यही मेरा खजाना है। आई ऑलवेज कैरी इट विद मी, मैं हमेशा इसको अपने साथ रखता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू? अब उन लोगों के लिए एक अचंभे की बात है, क्यों रखते हो भाई अपने साथ? श्योरली यू आर ए गवर्नर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट, तुम तो एक गवर्नर हो किसी डिस्ट्रिक्ट के। द किंग आस्क्ड, किंग ने बोला। टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड विद क्वाइट डिग्निटी, बहुत ही सुंदरता से चुपचाप उसने जवाब दिया, दिस ब्लैंकेट इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, कि ये जो ब्लैंकेट है मेरा ओल्डेस्ट, मेरा पुराना दोस्त है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ एट एनी टाइम, जो ये है ये मुझे अभी तक भी प्रोटेक्ट करता है किसी भी वक्त। योर मेजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक। How pleased the king was and how embarrassed the jealous governor became the hear the wise man reply। अब उन्होंने कहा कि चाहे आप मेरा सब कुछ ले लो, ठीक है, अगर आप चाहते हो तो आप सब कुछ ले लो मेरा, बट राजा उसकी इस बात को सुन के उनको शर्मिंदा भी हुआ, ठीक है, कि भाई राजा खुश भी हुआ, शर्मिंदा भी, एम्बेरस, शर्मिंदा भी हुआ। द जेलस गवर्नर बिकेम टू हियर द वाइज मैन रिप्लाई, और जब और लोग थे वो भी शर्मिंदा हो गए, किंग तो प्लीज हो गया, किंग तो खुश हो गया, और बेचारा वो अंदर से थोड़ा दुखी भी था कि मैंने क्यों औरों की बात सुन के बेचारे को बेशक किया, और जो और गवर्नर थे वो शर्मिंदा हो गए, ठीक है। नाउ दे न्यू दैट शेफर्ड वाज इंडीड एंड हम्बलेस्ट, अब उनको यकीन हो गया कि शेफर्ड सच में बहुत ही हम्बलेस्ट है, वाइजेस्ट मैन है इस धरती पे। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ ए मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट एवरी डे वेरी डे, उस दिन से राजा ने उसको एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट दे दिया। तो देखा आपने कितनी सुंदर सी एक स्टोरी है, इसमें ये बताया गया है चाहे हम कितने भी बड़े पद पे क्यों ना हो जाए, चाहे हम राजा के साथ क्यों नहीं रहने लग जाए, हमारे पास सारी पावर्स क्यों ना आ जाए, बट हमारे जो बेसिक रूट्स है जहाँ से हम बिलोंग करते हैं हमें कभी उनको भूलना नहीं चाहिए। कभी अपने ऊपर इतना घमंड, इतना प्राउड नहीं करना चाहिए कि हम भूल जाए कि हम कहाँ से आए हैं। तो इसी स्टोरी के अकॉर्डिंगली, इस स्टोरी के माध्यम से जो भी है लेखक है, राइटर है, वो ये कहना चाहता है कि प्लीज बी रूटेड, कि आप जैसे हो वैसे रहो, चाहे आपके पास कितना भी बड़ा पद आ जाए। ओके, चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर है। आपको आई होप आपको जो आपको एक्सप्लेनेशन है समझ में आई होगी। सो द क्वेश्चन इज, द शेफर्ड हैड नॉट बीन टू स्कूल। अब मैंने बताया था कि वो कभी स्कूल नहीं गया, क्यों? क्योंकि उस वक्त बहुत ही कम स्कूल थे। सो देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज। अगर आपने स्टोरी लाइन अच्छे से मेरे साथ सुनी है और उसको पढ़ा है मेरे साथ साथ, तो आप इन सारे क्वेश्चंस का आंसर तो यूं ही दे देंगे।
who visited the shepherd one day and why. अब शेपर्ड की इतनी सारी जो विजडम थी, इतना अच्छा उसका फ्रेंडली नेचर था, उसको सुन के उसके पास कौन मिलने आया, तो आप बेसिकली बता पाओगे द किंग ऑफ ईरान heard about him and visited him. He was riding a mule and dressed like a shepherd. क्यों मिलने आया था? Because the shepherd soon became famous for his wisdom and friendly nature. आप पहली लाइन लिखेंगे, the shepherd soon became famous for his wisdom and friendly nature. So the king of Iran heard about him and visited him. He was riding a mule dressed like a shepherd. Okay. Why did the other governor grow jealous of the shepherd? अब बेसिकली एक सिंपल सी स्टोरी में बात आई कि अगर वो जो शेफर्ड था एक नॉर्मल ऑर्डिनरी पीपल था, पढ़ा लिखा भी नहीं था, ठीक है, तो जो और गवर्नर थे ना वो इसे इसलिए जेलस थे कि राजा ने सिर्फ उसको ऐसे देख के उसे बातें करके उसको एक गवर्नर बना दिया. सो द कॉमन शेफर्ड वॉज अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट. ही वॉज लव्ड एंड ऑनर्ड बाय पीपल. His fame spread far and wide, so the governors of other provinces grew jealous of him. Why was the new governor called to the palace? अब क्यों बुलाया गया? क्योंकि सभी को क्या देखना था कि वो अपने आयरन चेस्ट में क्या छुपा के रखता है. So the jealous governor poisoned the king ear against the new shepherd governor. राजा के कान भर दिए, तो poisoned the king's ear, ठीक है, against the new shepherd governor. They reported that the new governor was dishonest. देखो कितना मैंने बिल्कुल कंसाइज वे में लिखा है कि पहली बात उन्होंने कान भर दिए. सो द जेलस गवर्नर पॉइजन द किंग्स ईयर अगेंस्ट द न्यू शेफर्ड. फिर उन्होंने उसके बारे में बोला कि वो तो डिसऑनेस्ट है. सो दे रिपोर्टेड दैट द न्यू गवर्नर वाज डिसऑनेस्ट एंड ही ऑलवेज कैरिड हिज ill-gotten treasure in an iron chest. So the king called him to the palace to see that treasure. Why was everyone delighted to see the iron chest on the camelback? सब लोग क्यों डिलाइटेड थे देखने के लिए. So those who were present in the palace thought that the iron box contained valuables. मतलब सब लोग क्यों डिलाइटेड थे देखने के लिए कि क्या है उस आयरन चेस्ट में, तो उनको लगता था कि ये कोई हीरे जवाहरात छुपा रहा है. So everyone were present in the palace thought that the iron box contained valuables. मतलब बहुमूल्य चीजें. If their report proved true, the king would dismiss the shepherd. So they were delighted. They waited anxiously to see the content of the box. तो वो लोग बिल्कुल ऐसे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि क्या है उसमें. So what did the iron chest contain? So iron chest contained only an old blanket. Why did the shepherd always carry it? The shepherd always carried his blanket in the box. और क्यों करता था? बिकॉज इट इज हिज ओनली फ्रेंड. इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द शेपर्ड ह्यूमिलिटी और विजडम और बोथ. यस, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द शेपर्ड ह्यूमिलिटी एज वेल एज विजडम. हाउ डिड द किंग रिवॉर्ड द न्यू गवर्नर? अब राजा ने उसको कैसे रिवॉर्ड दिया? उसको और भी बड़ा गवर्नर बना दिया, ठीक है. सो द किंग वॉज हाईली प्लीज्ड विद द न्यू गवर्नर्स ह्यूमिलिटी एंड honesty. He rewarded him with a promotion. He made him the governor of a much bigger province at the same day. और उसी दिन से उसको एक बड़े जो गवर्नर डिस्ट्रिक्ट है उसका गवर्नर बना दिया. आई होप आपको समझ में आया होगा. सो बच्चा प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.